जिले में लगभग सैकड़ों स्कूल भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है। बावजूद इसके इन जर्जर भवनों में बच्चों की क्लास चल रही है। मेहंदवानी जनपद के बुल्दा गांव में एक ऐसा ही स्कूल है जहां प्राथमिक और माध्यमिक शाला भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि किसी भी वक्त भवन धराशायी हो सकता है। लिहाजा ग्रामीणों ने एक मत होकर दोनों स्कूल भवनों में ताला जड़ दिया। जर्जर स्कूल भवनों में ताला जड़ने के बाद ग्रामीणों के आग्रह पर ग्राम पंचायत के सरपंच ने सरकारी राशन दुकान के भवन में स्कूल संचालित करने की अनुमति दे दी और अब सरकारी राशन दुकान के छोटे छोटे 3 कमरे में पहली से लेकर 8वीं क्लास के छात्र बेतरतीब ढंग से बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। जिस राशन दुकान भवन में स्कूल संचालित किया जा रहा है वहां ना तो पंखे हैं ना ही खिड़कियां हैं और उस उमस भरी गर्मी में छोटे छोटे मासूम बच्चे इन्हीं कमरों के अंदर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यहाँ 163 बच्चे हैं यहाँ पर और स्कूल कम से कम 10 साल से मतलब जर्जर हालत पे है। बच्चे यहाँ पर गिरने की संभावना है, इसलिए गांव के हम लोग ताला लगवा के सोसाइटी भवन में स्कूल लगवा रहे हैं हम लोग। दोनों स्कूल भवन की हालत खराब जी, दोनों भवन हालत खराब है सर। यहाँ माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला जी, माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला दोनों प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला दोनों में लगभग 170-75 बच्चे हैं, जो कि दोनों स्कूल का जर्जर 8-10 साल से ये इस मौसम पे इसी स्थिति है। प्रत्येक साल बच्चों को पढ़ाने में बड़ी कठिनाई होती है सर लोगों को, और यहाँ के मुखिया लोगों के द्वारा आगे भी कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक ये स्कूलों की चेकिंग के बारे में अभी तक कोई नहीं आए हैं। क्या स्थिति है भवन के अंदर? सर, अंदर जाने की स्थिति अभी कहें तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि छत प्लास्टर ऑटोमेटिक जैसे जैसे बरसात होती है वैसे वैसे प्लास्टर नीचे गिरता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेहंदवानी विकासखंड के ग्राम पंचायत बुल्दा में, और बुल्दा गांव में प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल भवन की हालत इतनी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है कि वो भवन कभी भी धराशायी हो सकते हैं। लिहाजा गांव के अभिभावकों और ग्राम पंचायत के सरपंच ने स्कूल भवन में ताला जड़ दिया है। अब स्कूल का संचालन ग्राम पंचायत के सोसाइटी भवन में किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, प्राथमिक शाला और एकीकृत माध्यमिक शाला में करीब 165 बच्चे हैं और इस सोसाइटी भवन के 3 कमरों में बेतरतीब तरीके से बच्चे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त हम उसी सोसाइटी भवन के सामने मौजूद हैं और आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि सोसाइटी भवन में किस तरह से बच्चे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बरामदे में एक क्लास लगी हुई है, बरामदे में बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको अंदर की तस्वीर में दिखाते हैं कि अंदर बच्चे किन परिस्थितियों में यहाँ बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटे से कमरे के अंदर की तस्वीरें भी आप दिखाते जाइए। देख सकते हैं आप, ये एक छोटे से कमरे के अंदर बैठकर बच्चे कैसे यहाँ पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक कमरे के अंदर दो क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। वहीं इस दूसरी तरफ भी यहाँ क्लासेस लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है किस तरह छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हैं, क्योंकि भविष्य के साथ किसी एक प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। और स्कूल भवन की जो जर्जर होने की जानकारी जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे साथ स्कूल के हेडमास्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये एकीकृत माध्यमिक शाला बुल्दा है, वो अभी संचालित सोसाइटी भवन बुल्दा में हो रहा है। सोसाइटी भवन में क्यों संचालित करना पड़ रहा सर स्कूल? स्कूल की स्थिति जर्जर है सर। वहाँ ऊपर हम छत में पन्नी से भी ढके हैं, इसके बावजूद भी पता नहीं कहाँ से पानी लीक होकर पूरे छत में भरा जाता है पानी, और रिश्ता रहता है। कहीं वो सीलिंग का वो प्लास्टर है वो भी गिरता है सर प्लास्टर। क्या नाम बेटा आपका? अशोक भवेदी। कहाँ पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एकीकृत माध्यमिक शाला बुल्दा में कक्षा 8वीं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी स्कूल भवन जो है गांव में, उसकी क्या हालत है, कितनी खराब स्थिति है उसकी? गिर रहा है सर। गिर रहा है, बैठने तक का जगह नहीं है। क्या कैसी स्थिति? पूरा छत कैसा है? पूरा पन्नी छाए है। पन्नी छाए जी। और बताते वहाँ से ऊपर से प्लास्टर भी गिरते रहता है कई बार। जी, पूरा प्लास्टर गिर चुका है। गिर चुका है जी, और गिर भी रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेहंदवानी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मसूर घुघरी के पोषक ग्राम खाई पानी में, और खाई पानी में यहाँ पर प्राथमिक शाला स्कूल भवन का जो संचालन किया जा रहा है वो किचन शेड में किया जा रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये शासकीय कनिष्ठ प्राथमिक शाला खाई पानी है, और ये कहीं ना कहीं ये जो भवन है, ये भवन
किचन सेट का भवन है और इसी किचन सेट भवन के अंदर करीब 30 बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ ये जो खाली तस्वीर, आप खाली जो जगह आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे पहले बताया जाता है कि स्कूल भवन था। स्कूल भवन काफी जर्जर हालत में था, जिसके बाद स्कूल भवन को डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन दोबारा स्कूल भवन बनाने की यहाँ कोई पहल नहीं की गई, बल्कि किचन सेट में ही स्कूल लगाना यहाँ पे शुरू कर दिया गया। तो अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको कि किचन सेट के अंदर 30 बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह से यहाँ बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस किचन सेट के अंदर की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर एक शिक्षिका हैं, वो यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हैं और कहीं ना कहीं यहाँ बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। तो ये भी देख सकते हैं अभी छत की हालत भी कितनी खराब है और छत जो है कहीं ना कहीं छत की स्थिति सही नहीं है, बावजूद इस किचन सेट के अंदर बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। सर, ये किचन सेट का भवन है सर, मैं यहाँ पर सर 2021 में आया हूँ, तो मेरे आने से पहले ये कब से लग रहा था ये नहीं मालूम मेरे को, और 2021 से हम लगातार यहाँ अध्ययन कराते हैं बच्चों को। मतलब 4 साल से आप इसी भवन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जी जी जी। ये कौन सा भवन है सर? ये किस काम के लिए बनाते हैं? ये किचन भवन है सर, यहाँ पर खाना बनाते थे, पर ये जब शाला भवन क्षतिग्रस्त हो गया तो बच्चों को यहाँ लगा करके और पढ़ाते हैं बच्चों। तो ये तो सर बहुत छोटा कमरा है, 10 बाई 10 का कमरा है, और इसमें 30 बच्चे कैसे बैठ के पढ़ते होंगे? अब सर जी, यहाँ गांव में भी कहीं नहीं है जगह, कोई शासकीय भवन हो तो हम वहाँ लगाएं। तो अब यही है एक थोड़ा सा जो भी कहें आप, तो इसी में हम लोग बच्चों को, हमारे स्कूल में 30 बच्चे दर्ज हैं और पहली से 5वीं तक की क्लास हम एक ही किचन सेट में पढ़ाते हैं। तो ये थे प्रभारी हेडमास्टर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वर्ष 2021 से इस किचन सेट भवन में स्कूल का संचालन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस छोटे से कमरे में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिंडौरी जिले में जो सरकारी स्कूल हैं, उन जो सरकारी स्कूलों के हालात हैं वो दिनों दिन कैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं, और जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। विजय तिवारी, NDTV, डिंडौरी।